उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा है और मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर की रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। इसके अलावा 2027 चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सपा की ये बैठक पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति तय करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 2027 विधानसभा चुनाव से काफी पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरह की हाई लेवल बैठक क्यों बुलाई है? क्या इसे पार्टी की शुरुआती चुनावी रणनीति का संकेत माना जाए? देखिए, इसे पार्टी की चुनावी रणनीति भी माना जा सकता है और दूसरी चीज ये भी है कि बहुत जल्द संसद का एक सत्र होने वाला है जो बताया जा रहा है कि होली के पहले और होली के बाद तक चलेगा। तो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि 27 की तैयारी भी है कि 27 से हमें कैसे कैंडिडेट को चयन करना है, क्योंकि अब कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का भी टाइम आ गया है। तो किस तरीके से कौन कौन कैसे चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उन पर भी धीरे धीरे अब मुहर लगानी शुरू हो जाएगी, ताकि उनको समय से पहले जिम्मेदारियां सौंप दी जाए, उनका नाम घोषित किया जाए, ताकि वो अपनी जो तैयारियां हैं अपने क्षेत्र में सही समय पर कर सके। इसके अलावा संसद का जो सत्र होना है वो भी काफी अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई सारे जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को इस बार संसद में उठाने का जो प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो होगा। जिसमें सबसे अहम है बनारस का मुद्दा। बनारस में जिस तरह से जो मणिकर्णिका घाट है और वहां पर जिस तरह से डिमोलिशन का कार्य हुआ है उस पर कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ये एआई की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एआई नहीं है, ये सच की तस्वीरें हैं। तो ये मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा है, कई सारे अहम जो मुद्दे हैं वो सारी चीजें जी नितिन, यहीं पर आपसे समझना चाहूंगी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर विशेष मंथन किया जा रहा है, तो सपा को किन संभावित चुनौतियों का अंदेशा है और पार्टी इस मुद्दे को कितना चुनावी रूप देने की तैयारी में है? देखिए, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही एक बहुत बड़ा सवाल किया था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो पंचायत चुनाव की लिस्ट आई थी और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव की लिस्ट आई है उसमें बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिला है। तो ये मुद्दा भी है एक अहम, जो कहीं ना कहीं जो सांसदों को ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें संसद सत्र के दौरान कहनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई और बड़े मुद्दे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर के भी है, जो सरकारी भर्तियां हैं और उसमें जो आरक्षण और जो उम्र का मामला था जिसको लेकर के मौजूदा सरकार झुकी भी थी और उसमें पुलिस भर्ती में कहीं ना कहीं जो एज है वो बढ़ाई थी। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें एज को रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। ये मुद्दा भी एक अहम है जिसको लेकर के आज अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को बताया है। और अब देखना ये होगा कि क्या क्या तैयारियों के साथ संसद में ये सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी के उतरेंगे और क्या मुद्दे रखे जाएंगे। जी नितिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की संभावना है, तो क्या सपा इस बार पुराने चेहरों के बजाय नए और स्थानीय नेताओं पर दाव लगाने की रणनीति बना रही है? देखिए, संसद के सत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव 27 में होना है और उसके पहले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अहम चीज ये है कि कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होना है, जिसमें सुधाकर सिंह की सीट है, कई और अहम सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है। तो उन सीटों को लेकर के क्या रणनीति है, कैसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, या इसके अलावा 27 को और उसके पहले अगर पंचायत चुनाव होता है तो पंचायत चुनाव में क्या रणनीति तय की जाएगी, कैसे कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना है। इन सबके बीच में जो सबसे अहम चीज है वो है पीडीए की रणनीति, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के गठजोड़ की बात कहती आई है और पीडीए समाज को लेकर के जो एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी ने हमेशा से उठाया, जिसमें उनको कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान फायदा भी मिला था। तो उस पीडीए की रणनीति को लेकर के जनता के बीच में आना है, ये बताना है कि मौजूदा सरकार पीडीए का कैसे हनन कर रही है, उनके हक का कैसे हनन कर रही है और समाजवादी पार्टी किस तरीके से पीडीए समाज को लेकर के हमेशा से चली है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भी जनता के बीच में जाने की तैयारी है और 27 में जो प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं रणनीतियों के तहत किए जाएंगे। अब उसमें पुराने चेहरे भी हो सकते हैं, नए चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पीडीए की रणनीति के तहत ही इन प्रत्याशियों की घोषणा होगी। ब्राह्मण समाज को लेकर के होगी, क्योंकि ब्राह्मण एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। ब्राह्मण विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ बैठक भी की थी, वो कहीं ना कहीं औपचारिक बैठक बताई गई
लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये बताया गया कि ब्राह्मण काफी बड़े पैमाने पर मौजूदा सरकार से नाराज है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आज चर्चा हो रही है। जी चलिए ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।